उसूल बना पहले। हाँ उसूल बना रहा हूँ। उसूल बना। हाँ असल उसूल बना। अगर मैं दरमियान में फोन काट के भागा, मेरी शिकस्त, ठीक है, मैं भगोड़ा। जमशेद तेली और ताहिरा अगर फोन काट के भागा या बीच में बोली तो ताहिरा का अमल गिर जाएगा। जमशेद तेली बद्दुआ कर, जमशेद तेली बद्दुआ करेगा, जमशेद तेली बद्दुआ करेगा। बोलो मैं खामोश करा तो सुनेगा। खामोश करा उसको, खामोश करा, खामोश करा उसको। ताहिर भाई 2 मिनट टाइम देख लो, 2 मिनट टाइम देख लो। इसका 2 मिनट होगा। अगर ये बड़बड़ा के भागा और 2 मिनट से बोलने की इसने कोशिश की और बोलने के ऊपर ये चुप नहीं हुआ तो इसकी शिकस्त होगी और ये हरामी भी साबित, हरामी भी होगा। और अगर दरमियान ताहिरा बोली या तू बोला, अब दोनों जन भागा तो ताहिरा हमल गिर जाएगा तो ऐलान करेगा। ठीक है चलो। बेगम 2 मिनट होगा। शरारत हो रही, तुम कोई सकते हो, हम लोग शरारत हो रही। चलो ठीक है, 2 मिनट हो जाएंगे। साबिन खामोश रहो। अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट 12 सेकंड हुई यहाँ से मैंने शुरू किया। ठीक है सामीन, ये जमशेद तेली बोल रहा है कि अली असगर ने उसूल बनाया था कि जो चैलेंज करेगा वही ताइदनामा लेटर पेड लिख के देगा। ठीक है, ये बात पहले तय हुई थी, लेकिन ये जान छुड़ाने के लिए इसके 2-3-4 ये चेले को लेकर आया, रखेल को लेकर आया, जान छुड़ा लिया, लेकिन वो मुनाजरा करने के लिए आया नहीं है। ठीक है, बात खत्म हो गई। और उसको वो अपने जान जिल्लत छुपाने के लिए मौलाना अशरफ साहब कासिमी को उसने यार बनाया। उनसे पूछा कि क्या तुम अली असगर की मुनाजरा के लिए ताइदनामा दे दोगे? तो हजरत ने कहा कि मैं इदारा थोड़ी हूँ, ताइदनामा इदारा देता है, कोई फर्द नहीं। तो सामने इतनी बात हुई, उसने वीडियो बना दिया कि अली असगर को ताइदनामा नहीं दी। तो जमशेद तेली ने इससे उसूल साबित किया है कि देवबंद के वहां कोई अगर मुनाजरा करेगा तो एक फर्द अगर इजाजत दे तो वो मुनाजरा कर सकता है। लेकिन अब उस उसूल से तुम्हारा उसूल बाकी रहा कि बातिल फिरका, खन्नासी फिरका कोई भी अगर मुनाजरा करेगा अहले सुन्नत देवबंद से तो उसको मशहूर मारूफ इदारे से ताइदनामा लाना पड़ेगा। अगर ताइदनामा नहीं लाया उसकी शिकस्त होगी। ठीक है, अब ये बार-बार मुनाजरा चैलेंज दे रहा था, मैं तैयार हो गया कि मैं तेरे वहां आऊंगा मुनाजरा करने के लिए दिल्ली में। तेरा उसूल यही है कि मैं अली असगर एक फर्द की ताइदनामा इजाजतनामा कोई भी मैं लेके आ जाऊंगा तेरे नजदीक। हिम्मत है, मर्दांगी तेरे अंदर है, हिजरा नामर्द नहीं है, मुखन्नस नहीं है, हर तरह के मर्तबा, हर तरह की तरह आज मत भाग। जब मैं तैयार हुआ हूं तो कोई बहाना हिलाबाजी मत कर, मैं तैयार हूं। अब तू मुनाजरा करने का चैलेंज मुझे किया था, पता ही चला तेरे यहाँ कोई तुझे ताइदनामा लेकिन तैयार नहीं है, इसलिए आज तक तैयार नहीं हो रहा है कि मैं ताइदनामा दूंगा। मैं तैयार हूं। हाँ, अगर तू यहाँ आएगा मेरे पास मुनाजरा करने के लिए, मैं यहाँ से ताइदनामा दूंगा इदारे से मैं कि अली असगर मुनाजिर है। मैं वादा करता हूँ, अल्लाह बोलता हूँ, मैं ताइदनामा दूंगा मैं। ठीक है, और तू वहां तेरे वहां जाऊंगा तो तू ताइदनामा देगा कि तू मुनाजरा लायक है कि नहीं लायक है। मैं तो समझता नहीं हूँ तो मुनाजिर के लायक है, पैर से मसलने के लायक है, लेकिन तू हिम्मत है, तेरे वहां मैं आऊंगा, मुनाजिर का ताइदनामा तेरे तरफ से तू देगा, मेरे यहाँ आएगा तो मैं ताइदनामा दूंगा कि मैं मुनाजिर हूँ, अपने मसलक का, ठीक है, वकील हूँ। अब तू हिम्मत कर, नामर्दी, हिजड़ेपन, मुखन्नस पना मत दिखा, हर तरफ हर मरतबा भागा है तू। आज तू अली चुंगल में आया है। 2 मिनट होगा, चुप। देखिए सामईन इकराम, इसका झूठ और मकर आपने देखा। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने इसको मुनाजरे का चैलेंज किया था तो इसने मुझसे कहा कि तुमने मुनाजिर सम्मत के चैलेंज किया हुआ तो मेरे लेटर पैड की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे मुनाजिर माना। चले ठीक। जब हम ताइदनामा लिखवा रहे थे, जब रिफायत भाई ने इसको कॉल किया तो सुना इसने पर्सनल में रिकॉर्डिंग भेजने के बाद क्या बोला था कि अब मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, जगह मेरे मुतय्यन मेरे मुताबिक तय होगी। ये भागा वहां से। चले ठीक। दूसरी बात यह है कि ये झूठ बोल रहा है कि मैंने ये कहा था कि आप इदारे से, इसके मौलाना अशफाक को ये कहा था कि आप इदारे से ताइदनामा ला के दें। आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लेना। मैंने कहा था कि 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई भी मेरे पास कॉल नहीं किया, और जबकि ये हमें ब्लॉक करके बैठा है व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत हो, नहीं तो इस पर हो। अच्छा, मैंने इसके अशफाक से ये कहा था कि आप आलिम हैं, हाँ, तो आप अपनी जुबान से ये कह दे कि आप इसको मुनाजिर मानते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें उसने कहा कि ना तो ये आलिम है, ना ये कारी है, ना ये मुफ्ती है, तो मैं इसकी करूँ, ठीक है ना। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये झूठ बोलता है कि मैंने कहा था ताइदनामा ला के दो, मैंने कहा था अपनी जुबान से इकरार कर लो, उसने मना कर दिया था। अब ये कहता है कि मैं 20 तारीख को दिल्ली आऊंगा। तो सामीन इकराम, क्या जो मैंने अगले महीने 25 तारीख को इसको चैलेंज किया था तो इसकी हिम्मत दिल्ली आने की क्यों नहीं हुई? ये क्यों भागा था दिल्ली आने से? और अब ये चैलेंज कर रहा है। तो अब ये जो चैलेंज कर रहा है तो उसूल जो इसने बनाया था मैं वो बना रहा हूँ। तूने मुझे मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना,
और मैंने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अब तेरी जिम्मेदारी है, तू अपनी आईडी भेजेगा और अपना ताइदनामा भेजेगा अपने इदारे का। और तूने ये जो उसूल बनाया कि बरेलियों का ये उसूल है कि एक पर्दे वाहिद की गवाही काफी है, तो जाहिल के बच्चे, मैं क्या अपने इदारे मोतबर आलिम हूँ, मोतबर आलिम से मसले चलता है। भाई 2 मिनट हो गए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ये कई झूठ बोला इसने। सबसे पहली बात तो इन्हें मुफ्ती मौलाना कासिम, ये अशफाक कासिम साहब ने ये बोला ही नहीं है। और ये भी झूठ बोला, इसने कहा कि मैं उनसे कहा कि तुम तायद दो। तुमने ये कहा था उनको कि अली असगर मुनाजरा करेगा, तुम तायद करो, उसकी तायदनामा दो। हजरत ने कहा था तायदनामा इदारा देता है, न कोई फर्द। बात यहाँ थी, उन्होंने तुझ अंधे जाहिल मरदूद को, कमीने को जो है रसूल समझाया तुमको कि खन्नासी हो, मुनाजरा चैलेंज करते हो और अपनी ये जिल्लत छुपाने के लिए हिम्मत तो है नहीं। लेकिन तायद किस तरह लेने से बढ़ती है तुमको पता ही नहीं है। तायद तो इदारा देता है ना कि फर्द। हजरत ने बात कही तायद, मुनाजरा की तायद जो है इदारा देता है, मैं इदारा थोड़ी हूँ। हजरत ने बात कही थी। और हजरत ने बात नहीं कही कि असगर ने मुफ्ती नहीं, मुनाजिर नहीं, अली असगर आलिम नहीं, मुफ्ती मुनाजिर, ये बात कही नहीं उन्होंने। बल्कि उन्होंने दूसरी बात, जब हजरत मुफ्ती साहब ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मैं अली असगर को मुनाजिर मानता हूँ, जहाँ कहीं मुनाजिरा होगा मैं अली असगर हाफिज अली को मुनाजिरा की तायद दूंगा, मैं उसको मानता हूँ, मुनाजिर है वो। जब हजरत मुफ्ती तैयब साहब कासिम ने फोन किया था, उन्होंने खुलासा किया, ठीक है। और ये बात उन्होंने साफ किया कि मैं इदारे के मुताबिक बात किया, लेकिन तुम रजा खन्नासी जो अपनी जान छुड़ाने के लिए जब भी तुम हम करते हैं, तुम करते हो, जान छुड़ाते हो, बस मुनाजरा ना हो। मैंने कहा तुम ऐसी हिम्मत तुम करो ना, ऐसी हिम्मत तुम करो कि तुम, अगर तुम्हारे वहां दिल्ली में आऊं तो मैं वहां आ जाऊंगा मुनाजरा करने के लिए, तुम तायदनामा दोगे, तुम मुनाजिर हो। और मैं अगर तुमको यहाँ बुलाता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, तायदनामा मैं दूंगा, मैं मुनाजिर हूँ। तुम किसी हाल में तैयार नहीं होगे, मर जाओगे, हैं? न खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरा आजमाया हुआ है, तुम बातिल खन्नासी, ठीक है। अब आ जाओ तुम, इसी के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम वहां अगर मैं मुझे बुलाते हो, मैं तैयार हूँ 20 तारीख को, तो तायदनामा तुम दो। यहाँ आओगे, मैं तैयार हूँ, मैं तायदनामा दूंगा, ठीक है। और उसने कई झूठ बोले। 2 मिनट हो गए। कैसे हो गया? देखिए स्वामी निकराम, झूठ की इंतहा है। जो मैंने 1 घंटे 27 मिनट की रिकॉर्डिंग ऐड की है ना, जो डाली है, उसमें कसम खुदा की इसके मुफ्ती कासमी को, जो मेरी अकेले में बात हुई है, उसने खुद कहा ना तो ये आलिम है ना तो ये मुफ्ती है। आप जाकर के सुन ले उस रिकॉर्डिंग को। इतना बड़ा ये झूठा मक्कार और कज्जाब है कि झूठ पे झूठ बांध रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब ये कह रहा है कि ना खंजर उठेगी ना तलवार तुमसे, बाजू मेरे आजमाए हुए। आप सुन ले। तो मेरा कहना यह है, 11 तारीख से 25 तारीख तक इसने मुझे ब्लॉक करके रखा, इसके चेले चापड़ों ने ब्लॉक करके रखा। 25 तारीख को ये कासमी को लेके बतौर अपना बना के, तो उसको तो पहली बार पूरी बात का पता नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जब रिफायत भाई ने मेरी डिफेंस में ये कहा कि हाँ मैं इसको बतौर मुनाजिर उतारूंगा, तो ये रिफायत भाई की गवाही हुई, क्योंकि तायदनामा वही लिखवा रहे थे गुजरात में। जब तायदनामा वो लिखवाने बैठे और इसको फोन किया, तो ये बोला कि अब जगह मैं खुद मुतय्यन करूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। ये खुद भागा ये खुद भागा ना, आपने सुना रिकॉर्डिंग। अब रिफायत भाई ने जिस तरीके से मेरा डिफेंस किया और मेरी तायद की, मैंने कहा कि जिस तरीके से रिफायत भाई मेरी तायद कर रहे हैं, मेरा डिफेंस कर रहे हैं, उसी तरीके से मौलाना कासमी साहब आप अपनी जुबान से कह दें। तो उसने खुद कहा कि मैं इनकी तायद नहीं करूंगा, मैं कोई इदारा थोड़ी हूँ। माशाअल्लाह बताया कि रिकॉर्डिंग करने के बाद सुनना, बीच में बोल गया, बीच में बोल रहा, माशाअल्लाह बोला, माशाअल्लाह क्या हुआ उसके बाद जब इन्होंने ये देखा, सामी निगरान की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डल गई है 1 घंटे 27 मिनट की, जब ये लोग जलील ख्वार होने लगे, तो इन्होंने अलग से कासमी का इंटरव्यू लिया।
और कासमी क्या बोलता है कि हाँ जहाँ भी मुनाजरा होगा मैं तो बतौर मुनाजिर अली असगर को उतारूंगा। इसका मतलब कि अली असगर के अलावा कोई इनके अंदर मशहूर और मारूफ मुनाजिर पैदा ही नहीं हुआ। होगा कहाँ से? ताहिर गयाजी की इटारसी मुनाजरे में पिटाई हुई और इटारसी मुनाजरे में इनके नजर मोहम्मद की पिटाई हुई। अब बच्चा कौन? उमर कासमी की अशफाक साहब ने पिटाई कर दी। अब होगा ना उतारेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि 4-5 दिन के बाद जब इन्होंने देखा इतने जलील और ख्वार हो गए तो अब भाई अशफाक साहब आपके हाथ जोड़ूं, आप मेरी तायद में हाँ बोल दे। तो उसने बोल दिया। यही चीज मैंने जब उससे पूछी उसने मना दिया। अब देखिए खुदा की शान ये हुई उसमें कि अल्लाह ने इसके मुफ्ती के मुंह से उसके ऊपर लानत भेज दी। इसका मुफ्ती आखिर में कहता है सलाम अलैकुम, इसका माना होता है लानत हो तुम पर। अल्लाह ने मेरी बात पूरी हो गई, टाइम हो गया, सुन लेंगे। तेरी शिकस्त हो चुका है, बीच में टाइम हो चुका है, तेरी शिकस्त हो टाइम हो चुका है, टाइम तूने तोड़ दिया, टाइम हो चुका है, टाइम हो गया है। इसने अभी उसूल बनाया और उसूल बनाने से टाइम हो गया, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, ठीक है। भाग रहा है। अब मुझे बोलने दो। आपने देखो देखो बोलने नहीं दे रहा, मेरी बारी है, 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 बोलने नहीं दे रहा है। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है और अगर ये अब नहीं बोलेगा तो ये हरामी और इसकी शिकस्त। चलो फोन रख दीजिए, हो गया इसका काम। जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। सामीन देखें, इसने एक झूठ इसने बोला है कि मैं मौलाना अशफाक साहब को मैं लेकर आया था। सामीन ने सही झूठ बोला इसने। हालांकि मौलाना अशफाक कासिम साहब ने मुझे फोन किया था, मुझे नहीं पता लाइन पे कौन है। फिर मुझे कहा कि अशफाक ये जो है जमशेद तेली से बात हो रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता था, हजरत ने मुझे लाइन पे लिया है। ये मर्द झूठ बोल रहा है कि मैं उसको लेकर आया हूँ। कमीना खबीर मक्कार अपने मुझे कितना झूठ बोलेगा। दूसरी बात, इसने बोला कि दिल्ली में तय था, भाग गया और ये कहा कि हमारे यहाँ मुनाजिरा होगा। सामीन ये बात असल हकीकत इसकी ये है, इससे गुफ्तगू हुई थी फोन में डायरेक्ट। उसकी तरफ से एक हकम था, मेरी तरफ से था, तो उसने चैलेंज किया कि दिल्ली आ जा 25 तारीख को। मैंने तस्लीम कर लिया, बोला ठीक है वहीं आ जाऊंगा, तू लेटर पे भेज, ठीक है। जब वो फंस गया, वो लेटर पे उसके गले की हड्डी बन गई, तो उसने क्या बोला कि वॉइस एक वॉइस भेज। हमारे कई साथियों को बोला कि अली असगर को बोल के एक वॉइस भेजने के लिए, एक वॉइस डाले, वॉइस डाले। मैं बार बार कहता रहा। जब फोन में गुफ्तगू हो गई, फोन कॉलिंग के जरिए से, दोनों तरफ के हकम थे, 25 तारीख तय हो चुकी है, फिर मेरी वॉइस की क्या जरूरत। लेकिन वो माना नहीं कि नहीं, वो गुफ्तगू जो है मुकम्मल नहीं है, उसको वॉइस चाहिए। फिर मैंने बोला जब वो गुफ्तगू नामुकम्मल है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, फिर जब वॉइस डालूंगा तो मैं अपनी तरफ से नए सिरे से मैं शराइत रखूंगा। फिर मैंने वॉइस डाली तो वो खत्म, वो पहले वाली गुफ्तगू खत्म हो चुकी ना, क्योंकि तय तो वही थी, दोनों हकम थे दोनों तरफ से, और उसने तस्लीम कर लिया था कि मुनाजरा 25 तारीख को है। उसके बावजूद ही बार बार बोल रहा था हमारे साथियों को, मुझे कि तू वॉइस डाल, वॉइस डाल, ठीक है। साथियों ने कहा वॉइस डालने के, मैं वॉइस डाल दिया। अब जब वॉइस डाल दिया, पहले वाली गुफ्तगू शराइत तो थी, वो खत्म हो चुकी। अब मैं अपने एतबार से मैंने कहा अब अगर मुनाजरा होगा तो मैं जहां बोलूंगा तू वहां आएगा, ठीक है। तो मर्दू बोल रहा है भाग गया, भागा खुद जान छुड़ा रहा था। हर तरह से जो भी बोला मैं तैयार हूं, उसके एतबार से जहां जैसा करेगा मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, लेकिन मर्दू जान छुड़ा रहा है। दूसरी बात, सामीन उसने कहा कि आज तस्लीम किया इस वॉइस के अंदर कि पूरे देवबंद में अली असगर सबसे बड़ा मुनाजिर है। अल्लाह अकबर, मैं ऐसा कभी नहीं मानता। हमारे बहुत बड़े मुनाजिर हजरात मौजूद हैं, लेकिन जब जमशेद तेली ने मुझे इस सोशल मीडिया का बड़ा मुनाजिर मान लिया है, यही खौफ और दहशत और जिससे परेशान है तेरी तमाम खन्नासी लोग कि अली असगर से बात नहीं कर सकते। आज ऐलान कर दिया ना उसने कि अली असगर देवबंद का बहुत बड़ा मुनाजिर है। मैं ऐसा नहीं समझता, हमारे बहुत बड़े मुनाजिर हजरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बातिल के जो ये मुकाबला करने के लिए। लेकिन जब ये मान लिया कि अली असगर बड़ा मुनाजिर है, तो यही खौफ दहशत जो है इनको परेशान कर रही है। किसी बहाने से अगर अली असगर आ गया मेरे पास तो फिर मेरी खैर नहीं है, ये बातिल समझ बैठी है। देखो आज भाग गया किस तरह फोन काट के हैं। जब वक्त हो गया, मैं मना कर रहा हूँ, वो ताहिरा उसका आदमी है ना, उसकी बीवी है ना, तो मना क्यों करेगी वो। तो टाइम हो गया, मैं बोल रहा हूँ मैं बात खत्म करो, लेकिन बोल रहा है बीच में बोल रहा है मर जाओगे, खुदकशी कर लेगी ताहिरा तू, जमशेद तेली के इजारे में घुस करके, लेकिन मुनाजरा नहीं कर सके अली असगर के साथ। मेरा चैलेंज है। तेरा जियारुद्दी भाग रहा है, आज तक वो आ नहीं पा रहा है। उसने बोला था कि जहां जी चाहे तू बुला मुझे, मैंने कहा ठीक है आ जा तू, मुनाजरा करेंगे, लेकिन फिर बहाना बना दिया। तेरा अंदर है कौन? मर्द सब तो हिजड़े हैं तुम लोग। मुनाजरा करेगा नारा खबीस कहीं का अली असगर से, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। भाग गया फोन काट के साला। चलो सीधी बनेगी इंशाल्लाह।